आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस पार्टी की आम इलाका इजलास, केसीआर ने की सदारत, रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का किया फैसला। मुस्लिम मुलाजमीन को माह रमज़ान में जल्द घर जाने की इजाज़त दिए जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के मुकाबिल सफ़े आरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। कांग्रेस दौरे हुकूमत में आईएएस ओहदेदारों के रवैये में काफ़ी तब्दीली, अपोजिशन की नुमाइंदगियां नज़रअंदाज। बीजेपी के रुकन पार्लिमान ई राजेंद्र ने लगाया इल्ज़ाम। गंडीपेट सड़क पर कार हादसे का शिकार, तेज़ रफ्तारी हादसे की वजह, 2 तालिबे इल्म हुए जख्मी। नाज़रीन, इसके अलावा सियासी खबरों की तफसील देखेंगे। सदर बीआरएस और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तकरीबन 6 माह के बाद तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी कारकुनों ने वालेहाना खैर मकदम करते हुए सीएम जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के आम इलाका इजलास मुनक़िद करते हुए वाज़ेह किया कि 27 अप्रैल को पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी को रियासत भर में मुस्तहकम करने के सिलसिले में मंडल सतह से लेकर ज़िले सतह तक कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। चारशंबे के रोज़ मुनक़िद होने वाले इजलास में पार्लियामेंट के इंतखाबात में पार्टी को एक भी नशिस्त ना होने का जायज़ा लेते हुए पार्टी को मुकामी इदारेजात के इंतखाबात में कामयाब बनाने की हिकमत अमली तैयार की गई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने बताया कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस ने इख्तियार हासिल किया है, तब से आईएएस ओहदेदारों के रवैये में काफ़ी तब्दीली देखी जा रही है। कई ओहदेदार अपोजिशन की नुमाइंदगी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के तालीम याफ्ता नौजवान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुकम्मल एतमाद करते हुए रियासत में जारिया माह की 27 फरवरी को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को ग्रेजुएट की 1 और टीचर जुमरे की 2 नशिस्तों पर कामयाबी से हमकिनार करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्लु, मॉडल स्कूल टीचर्लु, ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లలో, ప్రైవేట్ కాలేజీలలో 4 ఏళ్ళు అవుతుంది మా ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాక. జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాం, టీచర్లకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాం, కిరాయి భవనాలకు రెంట్ కట్టలేకపోతున్నాం, కరెంటు బిల్లులకు కూడా కష్టమైపోతుంది, అప్పుల పాలవుతుంది. మేము కూడా ఎవరు గెలిచినా మళ్ళీ అధికార పార్టీకి పోయే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మాకు కొట్లాడే వాళ్ళు కావాలి. టీఆర్ఎస్ మీద మాకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి, కాంగ్రెస్ పార్టీ విఫలమైంది కాబట్టి, కొట్లాడగలిగే వాళ్ళు మీరే కాబట్టి మీకే తప్పకుండా ఓటేస్తామని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒకటే, మెడికల్ కాలేజీలలో టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, జూనియర్ డిగ్రీ పీజీ కాలేజీల్లో టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో, అదేవిధంగా
కేజీబీవీ స్కూళ్ళల్లో మోడల్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్లకు కావచ్చు మేము వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సర్వోత్తమ రెడ్డి గారు పిఆర్టీకు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా అనేక సంవత్సరాల కాలం పాటు సేవలు అందించిండు. బరిగీసి నిత్యం కొట్లాడేటువంటి వ్యక్తి సర్వోత్తమ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా పిఆర్టీలో పనిచేసినటువంటి చిన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు కూడా ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితులలో నాయకులుగా ఎన్నికయ్యే వాళ్ళు తొత్తులుగా ఉండొద్దు, తొత్తులుగా ఉండకుండా ఏకైక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టి बीआरएस रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे और तस्वीर पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमत को खराज पेश किया। के कविता ने बताया कि बीजेपी और बजरंग दल गैर ज़रूरी तौर पर शिवाजी का इस्तेमाल करते हुए फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस आवाम से किए गए वादों को पूरा करने की बजाय सिर्फ केसीआर, केटीआर और बीआरएस पर तनकीद करने में अपना वक्त ज़ाया कर रही है, जबकि हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए था कि वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करने पर तवज्जो दें। रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी ने बताया कि एमएलसी इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद सूर्यापेट में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीआरएस ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में जो भी स्कीमात मुतारिफ करवाई वो सिर्फ कागजी सतह तक ही महदूद कर दी गई, जिसकी वजह से आवाम ने केसीआर को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस को इख्तिदार हवाले किया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 50% किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ करने के अलावा 55,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की हैं। वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर आबपाशी CR पाटिल से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के आबी मसले को हल करने की नुमाइंदगी की, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ने उत्तम कुमार रेड्डी को तयख़ुन दिया कि वो तेलंगाना के साथ इंसाफ करते हुए तेलंगाना के पानी का हिस्सा उसे सरबराह करने के इक़दाम करेंगे। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर और मुल्क के रियासतों के वज़राए आला को वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश गैर क़ानूनी तौर पर तेलंगाना का पानी हासिल करते हुए तेलंगाना की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर बी संजय ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी के लीडर हिंदू हैं, क्या इनमें हिंदुओं का खून दौड़ रहा है। बी संजय का यह भी कहना था कि तेलंगाना के हिंदू भिखारी बन गए हैं। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के लिए रमज़ान में खुसूसी मरात फराहम करती है। दफ्तर में या फिर सरकारी शोबेजात में अय्यप्पा माला, शिवा माला, अंजया स्वामी माला पहनने वालों को मरात क्यों नहीं दी जाती। అసలు హిందువులేనా మీరు? నాకు అర్థం కాలే. మీ లోపల హిందూ రక్తం ప్రవహిస్తుందా? ఇవాళ సర్క్యులర్ చూసినా ఇవాళ ఇజ్జత్ పోతే సర్క్యులర్ చూస్తే ఇవాళ ఇప్పుడు ఇచ్చింది, ఇప్పుడు ఇంత సాయంత్రం ఇచ్చి సర్క్యులర్ ఇచ్చావు. ఏమి ఇచ్చింది తెలుసా సర్క్యులర్? రంజాన్ టైంలో అంటే సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత పోచట వాళ్ళు. నువ్వు రంజాన్కు 4 గంటల తర్వాత వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిపెట్టి పోతే మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదన్నా. కానీ నా అయ్యప్ప ఏం పాపం చేసిండు? అయ్యప్ప స్వాములు ఏం పాపం చేసిండన్నా? నా అయ్యప్ప ఏం పాపం చేసిండన్నా? మధ్యాహ్నం దీక్ష తీసుకొని అయ్యప్ప మాల తీసుకొని మధ్యాహ్నం ఆఫీస్కి పోతే టిఫిన్ బాక్స్లో పోయి తినరాదు. అప్పుడప్పుడు వంట వేసుకొని మడితో తినాల్సి వస్తుంది. అవునా కదా? ఇలా ఈ ఉద్యోగస్తులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కూడా అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకొని ఉద్యోగానికి పోతే మధ్యాహ్నం పోదామంటే ఎవరు ఎప్పుడు తనిఖీ చేస్తారో, ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేస్తారో ఒక భయానక వాతావరణంలో ఉద్యోగస్తులు, అయ్యప్ప దీక్ష చేసుకున్న ఉద్యోగస్తులు భయపడే పరిస్థితి వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. మధ్యాహ్నం భిక్ష లేకుండా పస్తులుండి అయ్యప్ప దీక్ష చేసుకునే పరిస్థితి వల్ల గంట సేపు బయటకు పోవాలంటే సస్పెండ్. మరి ఏ పాపం చేసిన అయ్యప్ప? ఆంజనేయ స్వామి దీక్ష చేసుకుంటే మాల ధరిస్తే వాళ్ళకు ఎగ్జంప్షన్ ఏం లేదు. భవానీ దీక్ష చేసుకుంటే వాళ్ళకు ఏం లేదు. శివమాల ఇప్పుడు శివరాత్రి వస్తుంది, శివమాల చేస్తే వాళ్ళకి ఎగ్జంప్షన్ లేదు. మరి సర్కిల్ ఒక్కరికైనా అంటే హిందువుల పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిడ్డ బతికేది వాళ్ళ హిందువుల పరిస్థితి.
मुस्लिम मुलाजिमीन को माह रमज़ान में जल्द घर जाने की इजाज़त दिए जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर खुशामद की सियासत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने भी अपने मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की इजाज़त दी है। इसी तनाजुर में तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी से सवाल किया कि मरकज़ में बीजेपी की हलीफ जमात तेलुगु देशम की आंध्रा हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत से पहले 11 फरवरी को अहकाम जारी करते हुए रमज़ान में मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की इजाज़त दी थी। उनका कहना था कि ये आज से नहीं 25 साल से होता आ रहा है। 15 तारीख को तेलंगाना की हुकूमत ने इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किया था। उनका कहना था कि इस मामले पर सियासत बाइसे अफसोस है। सियासत करनी हो तो तरक्की के नाम पर करें। तेलंगाना बीजेपी नेता से सवाल पूछ रहा हूं, जब आपका कोलिशन गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना सरकार से पहले जीवो निकाला गवर्नमेंट नंबर 1638/458 GAD के मुताबिक 11 तारीख फरवरी ने मेमो निकाला है। रमजान का महीने में सब मुसलमान कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स सरकार की नौकरी के लोग नमाज के लिए जा सकते हैं। ये आज की तारीख में नहीं हो रहा, 25 साल से हो रहा है, उससे पहले से भी हो रहा है। वैसे ही तेलंगाना सरकार 15 तारीख हमने भी एक सर्कुलर निकाला है, इसको लेकर राजनीति कर रहे। अरे राजनीति डेवलपमेंट में करने की कोशिश करो। केंद्र सरकार से तेलंगाना को कुछ लाने का हिम्मत है तो तेलंगाना सरकार के कुछ लाने के लिए कोशिश करो। हर चीज को मजहब के नाम पे राजनीति करने का बंद करो। ये ऐसी नई बात नहीं है, आज ही तेलंगाना कांग्रेस सरकार ऐसा कोई जीवो निकाला है, कोई सर्कुलर निकाला, ऐसा नहीं है। ये महीना रमजान का महीने में हर साल में, जब यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूनाइटेड तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी होता था, अभी भी आंध्र प्रदेश में हमारा से पहले जीवो निकाला है। तो इसमें राजनीति करने का बंद करो और आगे सोच करे, तेलंगाना डेवलपमेंट करे, तरक्की करे और आगे बढ़े इस देश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों की तरफ से रमजान के दौरान मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की इजाज़त दिए जाने पर बीजेपी के एतराज़ को आरजेडी ने मुस्तरद कर दिया। राज्यसभा एमपी मनोज झा ने बीजेपी को अपनी हलीफ जमातों तेलुगु देशम के वज़ीर आला के फैसले पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि आरजेडी के दौर में इस तरह की सहूलत फराहम की जाती थी। आप देखिए ना, आपसे जब कभी बात होती है तो 2 से 3 मुद्दे इस तरह के होते हैं। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति, क्या साहब, अगर किसी को कोई इबादत करनी है, पूजा अर्चना करनी है, थोड़ा रिलीफ चाहिए, हम सब अपने अपनी संस्थानों में ये करते रहे हैं बिना ज्यादा शोरगुल किए हुए। क्या बना के रख दिया इस देश को हमने। जो लोग ना आज इस तरह की चीजों की, अब तो जाहिर है पॉलिटिकली मुंह बंद कर लिया उन्होंने, क्योंकि चंद्रबाबू जी भी कर गए। लेकिन आप इस देश की मिजाज को देखिए ना साहब, महासागर वाला चरित्र, क्यों इसको तालाब, गदला तालाब बना रहे हो? बहुत पछताओगे। सब कुछ छत विच्छत हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। लोगों के रिश्ते वैसे ही रिस रहे हैं, मवाद आ जाएगा। कांग्रेस की एमपी रेणुका चौधरी ने तेलंगाना और आंध्र हुकूमतों की तरफ से मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्द घर जाने के मामले में बीजेपी के दोगले मौक़िफ़ को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी 2 जबानों में बात करती है। दाईं जबान से जो बात करती है वो बाईं जबान की समझ में नहीं आती। तेलंगाना में अगर हुकूमत मुस्लिम मुलाजिमीन को ये सहूलत फराहम करती है तो इसे जुर्म कहा जाता है, लेकिन आंध्रा में जब चंद्रबाबू नायडू इसकी इजाज़त देते हैं तो उनके फैसले पर खामोशी इख्तियार की जाती है। वाज़े तौर पर यह बीजेपी का दोगला रवैया है। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने चाशंबे को श्री रामनगर अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। कलेक्टर ने अद्वियात, बुनियादी मुआयनों, एक्सरे और ईसीजी रूम्स का भी मुआयना किया। कलेक्टर स्टाफ की हाजिरी के रजिस्टर का भी मुआयना किया। हॉस्पिटल आने वाली हामिला खवातीन से भी उन्होंने बातचीत की। कलेक्टर का कहना था कि हुकूमत रियासत की आवाम की सेहत को अव्वलीन तरजीह देती है।
हॉस्पिटल आने वालों को किसी भी तरह की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। सफाई के अमले ने कलेक्टर से शिकायत की कि उन्हें चंद माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। कलेक्टर ने DCHC को हुक्म दिया कि मुलाजिमीन को तनख्वाहें जारी करें। इसके अलावा एम्बुलेंस की मरम्मत के लिए रकम मुख्तस करने की भी हिदायत दी। इस हॉस्पिटल को 50 बिस्तरों में तब्दील करने की भी उन्होंने हिदायत दी। तेलंगाना आरटीसी ने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले मुसाफिरीन के लिए 10% डिस्काउंट का ऐलान किया है। आरटीसी के प्रेस नोट के मुताबिक लहरी और नॉन एसी स्लीपर कम सीटर बस में 10% का डिस्काउंट रहेगा। सुपर लग्जरी और राजधानी एसी बसों में 8% का डिस्काउंट रहेगा। नाज़रीन, कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। चाशंबे को रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान के 225 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और 14 कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 2,39,27,724 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। बोलो, कुछ है तो बोलो। अलीना अफशान अंजुम, क्या नाम है? 99 बात करिए। अजीज बात। अर्शिया लतीफ उनिसा हाजी बेगम, नुसरत फातिमा, हमीदा बेगम, इस्माना बेगम, आई रुखसार बेगम, रुखसार बेगम, नेहा शेरी, रफत सुल्तान, तस्लीम बेगम। रोज़ चाशमात सुबह 11:30 बजे दारुस्सलाम में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के आसिफ गुलगुन्ना मंडल के चेक दिए गए, जिसके अंदर 225 शादी मुबारक और 14 कल्याणा लक्ष्मी के चेकों को दिया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर गुलगुन्ना मंडल के तमाम ऑफिसर्स और हल्के कारवान के कॉरपोरेटर जनाब वजह सिद्दीकी साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब हारून फरहान साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब अमीर साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब नसीर साहब कॉरपोरेटर नानगर और इनके अलावा मेरी जमात के मजलिस के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह क़रीब के अंदर फिर 2-4 दिन के अंदर शेखपेट मंडल के भी कुछ शादी मुबारक के कल्याणा लक्ष्मी के हैं। और उसी तरीके से कल जो 12 मंगल को जो गुलगुन्ना मंडल के आसिफ नगर मंडल के दिए गए थे, इंशाअल्लाह वो भी 1-8 दिन के अंदर और कुछ बच्चे हुए इंशाअल्लाह वो भी दिए जाएंगे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके हल्के जात के अंदर जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या मेरी जमात के वर्कर्स को बताइए, सदर मुतमदीन को बताइए या मेरे कॉरपोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकुतपुरे में आवाम की सहूलत और मसाइल की एकसोई के लिए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के अहदेदारों के साथ दौरे जारी हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली ने कमिश्नर बल्दिया एलम्बर्ती और दूसरे अहदेदारों के हमरा रंगीली खिड़की, मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला, मुर्की नाला, गुंटा चुंटा नाला और दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा किया। नाले के प्रोजेक्ट्स और तामीरी कामों की पेशरफ्त मुतालिक भी कमिश्नर बल्दिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। कमिश्नर बल्दिया ने रुकन असम्बली को तयखुन दिया कि तमाम ज़ेरे इल्तिवा कामों के अलावा जारी कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह 7 बजे से दौरे का आगाज़ हुआ। नालों की तामीर के दौरान जो भी रुकावटें और मसाइल थे, इस सिलसिले में भी कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया गया। जल्द इनकी एकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी के अलावा पार्टी के मुकामी सदूर व मोतमदीन मौजूद थे। सुबह 7 बजे से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत से अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर हम कमिश्नर GHMC इलम्बर्ती साहब और जोनल कमिश्नर और तमाम GHMC महकमे के लोगों के साथ एक दौरा किए हैं। वो दौरा रंगीली खिड़की हुसैनी कोठी से, वहाँ पर एक बहुत पुराना निज़ाम का नाला घरों में से निकला, जो नाला ओवरफ्लो हो रहा था, तो हम उसका लाके इंस्पेक्शन कमिश्नर GHMC को कराए हैं। कमिश्नर GHMC ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को बोला कि इसके पूरा डिटेल वेरिफिकेशन करके एक रिपोर्ट बनाइए, इसको कैसे करना है उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कदीम निज़ाम के नाले हैं जो अंदर से निकल रहे हैं, जो विजिबल नहीं है, और GHMC के अंदर रिकॉर्ड में जो किर्लोस्कर रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की भी रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पे नाला है, बल्कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। ये नाले कब और कहाँ कैसे बने आइडिया नहीं है। तमाम घरों के नीचे से वो नाले उबल रहे हैं, निकल रहे हैं। अब उसी के साथ साथ हम कमिश्नर GHMC को मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला का जो विजिट कराए, जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वो काम का भी हमने ख़ास डिटेल इंस्पेक्शन इसीलिए कराए हैं। वो काम में एक तो चीज़ हमको काम फास्ट करना है, रेनी सीजन से पहले वो काम कंप्लीट करना है, ताकि उन्होंने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बोले कि काम फास्ट करने के लिए उसका भी हम डिटेल इंस्पेक्शन कराएं। वहाँ पर हमको जो मेन दिक्कत आ रही है, एक तो चीज़ क्या है, विर्थ जो वहाँ पे नाले के बाजू में रोड की है वो बिल्कुल कम है और ऑलरेडी बस्ती है, लोकेलिटी है, उसको पानी को डाइवर्शन करते हुए काम को आगे बढ़ाना है, जिसमें 70 मीटर उधर से डबलपुरा हैदर होटल की तरफ से लिए हैं, वो कंप्लीट हुआ। फिर और आगे 70 मीटर के लिए पाइप्स डाल के पानी को डाइवर्ट करके काम करा रहे हैं। नो डाउट वहाँ की आवाम को काम होए तक तकलीफ हो रही है, हम जानते हैं, मगर दूसरा कोई अल्टरनेट इसीलिए नहीं है जब तक रनिंग नाले को डाइवर्ट करके काम नहीं करता। तो डाइवर्शन के लिए अगर फर्ज करें हम 70 मीटर को ब्रेक करते हैं तो उसके आगे जो नाला है वो उबल के घरों के पास में आता है। कुछ दिन वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है, हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम फास्ट जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद हमने मुर्गी नाले का जो याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में है उसका हमने इंस्पेक्शन कराया। वहाँ पे कुछ रिटर्निंग वॉल पेंडिंग थी, वो रिटर्निंग वॉल को मुकम्मल कराने के लिए हम ऑलरेडी कमिश्नर साहब को बताए, उन्होंने प्रोजेक्ट वालों को इंस्ट्रक्शन दिए। और एक अहम बात ये थी, मुर्गी नाले में जो बंड है, कमान है, 3 कमान है तकरीबन। कमान जो बाहर से ऊपर से कीचड़ मड आके जमा होके कमान तकरीबन भर जाती है, जिसकी तरफ से पानी ऊपर से जब रेनी सीजन में आता तो रुक के लोगों को दुश्वारी आती है। हम पिछले साल वो तीनों बंडों को क्लियर कराए थे तो काफ़ी हमारे को सहूलत हुई थी। अब की मरतबा में डीसील्डिंग का टेंडर हुआ है, इंशाल्लाह वो तीनों जो आर्चेस है, जो कमाने हैं, बंड जिसको बोलते, हम उसको भी इंशाल्लाह ताला क्लियर कराएंगे। उसके बाद में हम तीसरा जो नाला हम विज़िट कराए हैं वो है घंटा चुट्टा नाला बोल के, जो SRT कॉलोनी में से आ रहा है। ये नाले का एक 200 मीटर काम मुकम्मल हुआ, 400 मीटर काम अभी बाकी था, पेंडिंग था। उसका हम इंस्पेक्शन करा के हम ऑलरेडी इससे पहले कमिश्नर साहब को रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे।
अफजलगंज पुलिस ने अगवाशुदा 2 साला लड़के को अंदरून 48 घंटे आज़ाद करवाते हुए केस की यकसुई कर ली। इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। अफजलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई। 15 तारीख में सीबीएस में बंदला देवी एक लड़की कड़पा से उनका बेटा के साथ आया सिस्टर ने देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज लॉस्ट हर मोबाइल. She didn't get any contact with her sister, so she is staying in the CBS while begging along with her son. So on 15th afternoon, when she was in intoxication condition, two accused persons observed that she was in sleeping mode and her baby was crying at there, and by seeing that baby, they kidnapped that boy and went away. She searched in and surrounding areas and gave a complaint in the Afzalganj police station. Basing on her complaint, we registered a kidnap case against the unknown accused persons, and with the close supervision of ACP, Additional DCP, SHO and Detective Inspector Mr. Madhu and his team, they searched various CCTV cameras and found the accused persons are there in the Toli Chowki limits. So yesterday evening we apprehended one accused male and 2 women persons, and we rescued the kidnapped baby. Have an intention to sold that baby. They still because accused one person is also A2 is husband of woman, one who rescued from her. So they have some small child, but they want to sell this baby, whoever doesn't have children. So presently 3 people are arrested and one accused person is absconding. We will trace him immediately. छत्तीस साला नौजवान की मौत के सिलसिले में टास्क फोर्स और लंगरहौस पुलिस ने 9 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। हालत नशे में दोस्तों में हुई लड़ाई में 36 साला कैसर पर हमला किया गया था और शरीक दवाखाना होने के बाद दौरान इलाज वो दम तोड़ गए। कैसर के घर वालों की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया था। मिल चुकी है और हमारे टीम वाले 6-9 लोगों को हमारे अभी हवाले कर चुके हैं। एक खीज़र नामकारी एक शख्स का इंतकाल हो गया बोल के 2 दिन पहले की बात है ये। अब उसमें वो लोग थोड़े एक छोटा सा बहस के तौर पे आगे वाले अकबर नामकारी उनके साथियाँ खीज़र को मारे बोल के हम लोग को अभी इतला मिला है और हम लोग तहकीकात कर चुके हैं। जो भी ज़िम्मेदार शख्स इसमें होंगे उनको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सज़ा मिलती रहते हैं। हम फैमिली मेम्बर्स को बुलाए लिए हैं, उनसे अब तलब करके एक FIR दर्ज करके हम आगे का तहकीकात कर सकते हैं। अब टास्क फोर्स वाले ये अभी 9 बोल के बता रहे थे मेरे को, मैं अभी तहकीकात कर रहा हूँ। अकबर बगदादी बोल के एक राउडी शीटर है, कामाटीपुरा राउडी शीटर बोल के बता रहे थे। बीच में आके अभी तो हमारे को इतला नहीं है, इसमें कोई भी शख्स कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी हमारे को इतला मिला हम कानूनी कार्रवाई पे सख्त से सख्त उनसे पेश आएंगे। ये अभी टास्क फोर्स वाले जितने भी दिए हैं वो लोगों को अभी तहकीकात जारी है, हम लोग उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। तो ये झगड़ा ये 14 तारीख के दिन रात में एक छोटे से कार के आवाज़ें ज़्यादा हो गई बोल के सिर्फ वही उसके वजह से झगड़ा हुआ था। वो झगड़े के अंदर छोटा बहुत मारा पीट हो गई थी, उसके वजह से इनका इंतकाल हुआ बोल के अपने को मालूम हुआ है। अब वो लोग आज आके हमारे को इतला दे दिए हैं, अब उस पर हम तहकीकात करेंगे। अभी नहीं ऐसा तो कुछ भी हमारे को दिखने में नहीं आया है। हम लोग तो जो भी कंप्लेंट दिए उसके मुताबिक हम तहकीकात करेंगे। जो भी कसूरवार हैं उनको तो हम अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जाएगा।
साथ में गए थे बोल के? अब तक इंफॉर्मेशन जो भी है, और जो मरहूम खीज़र है और बगदादी का तो कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ वो लोग वॉल्यूम ज़्यादा हुए, बल्कि नाला नगर में जो आमने सामने का कार हुआ था, बस उसके वजह से झगड़ा हुआ। उसके अलावा कुछ खीज़र है का अभी तहकीक़ात में मालूम हो जाएगा हमारे को किस मारे क्या है बोल के। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 तालिबे इल्म ज़ख्मी हो गए। मुतालिका पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार इश्तिहारी पोल से टकरा गई, जिसके दौरान 2 तालिबे इल्म ज़ख्मी हो गए। मुतालिका पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। कुशाईगुड़ा बस डिपो में तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट की 2 बसों में आग लग गई। रात में वाक़या पेश आने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतालिका हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं। नल्लामला के अमराबाद जंगलाती इलाके में गोंडन सफारी रोड पर शेर पाए जाने का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि इलाके में सयाहों की गाड़ी का गुजर हो रहा था, उसी दौरान रास्ते में शेर देखा गया। इस सिलसिले में मुतालिका हुकाम को भी इत्तला दी जा चुकी है। तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मीरचल मलकाजगिरी जिले के अप्पल खालिसा में अद्वियात के बिना लाइसेंस गोदाम का पर्दाफाश किया है। धावे के दौरान तकरीबन 7 लाख रुपए की अद्वियात जब्त की गई। बताया जाता है कि अबॉर्शन किट्स के अलावा दूसरी अद्वियात भी बड़ी मिकदार में पाई गई। गोदाम का लाइसेंस भी नहीं पाया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस पार्टी की आमिला का इजलास, केसीआर ने की सदारत, रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का किया फैसला। मुस्लिम मुलाजमीन को माह रमज़ान में जल्द घर जाने की इजाज़त दिए जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के मुकाबिल सफ़े आरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। कांग्रेस दौरे हुकूमत में IAS ओहदेदारों के रवैये में काफ़ी तब्दीली, अपोजिशन की नुमाइंदगियां नज़रअंदाज। बीजेपी के रुकन पार्लिमान ई राजेंद्र ने लगाया इल्ज़ाम। गंडीपेट सड़क पर कार हादसे का शिकार, तेज रफ्तारी हादसे की वजह, 2 तालिबे इल्म हुए जख्मी।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।